नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है कि एक बहुत ही धर्म पुण्य करने वाले राजा हुआ करते थे, लेकिन धर्म का दिखावा बहुत करते थे। कई बार तो अपनी प्रजा के साथ जबरदस्ती भी किया करते थे। एकादशी पर किसी भी घर में अन्न पकना तो दूर, दुकानों पर अन्न को बेचने तक की मनाही होती थी। एक बार एक व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी के लिए आया। राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि वह जो भी खाने को देगा उसे उसी आहार करना होगा। वैसे तो राजा जो कहता वह प्रजा को मानना ही पड़ता है। फिर इस शख्स को तो रोजगार की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हामी भर ली। अब वह मन लगाकर काम करता रहता था। राजा भी उसके काम से प्रभावित था, इसलिए उसे ठीक ठाक भोजन भी मिलता था। एक बार एकादशी के दिन की बात है कि पूरे राज्य में अन्न ग्रहण न करने की मुनादी करवा दी। अब वह व्यक्ति कड़ा परिश्रम करता था, लेकिन वह भगवान विष्णु का भक्त था। उपवास उसके बस की बात नहीं थी। एकादशी के दिन राजा ने उसे फलाहार करने को कही, तो उसने अन्न की मांग की। अब राजा ने उससे कहा कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसी को ग्रहण करना पड़ेगा। तुम्हें इसी शर्त पर यहाँ रखा था। पर उसने कहा, महाराज आप चाहे और कुछ भी कहे, पर भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तब राजा ने उसके काम को देखते हुए उसे अन्न दे दिया। वह अब नित्य की तरह नदी किनारे जाकर अपना भोजन बनाकर भगवान का आह्वान करता है और भोग लगाने की कहता है। भगवान भी प्रकट हुए और उसके साथ भोजन कर अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी का व्रत आया। इस बार उसने राजा से दुगना अन्न देने की कही और कहा कि सोम भगवान में साथ में भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह कम पड़ जाता है। राजा ने सोचा कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसे लगभग धमकाते हुए उच्च स्वर में कहा कि मुझे इतने साल हो गए उपवास और धर्म के कार्य करते हुए, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए और तेरे साथ वे भोजन करते हैं। उसने कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन नहीं आ रहा तो स्वयं देख लेना। जैसे तैसे राजा ने फिर उसे भोजन दे दिया, लेकिन इस बार कहा कि अगर जो तुम कह रहे हो वह सच न हुआ तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। व्यक्ति ने जाकर भोजन पकाया और भगवान का आह्वान करने लगा। राजा भी पेड़ के पीछे से उस पर नजर रख रहा था। अब भगवान नहीं प्रकट हुए। व्यक्ति ने विवश होकर संकल्प किया कि प्रभु यदि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान अब भी प्रकट नहीं हुए। वह जैसे ही दृढ़ निश्चय के साथ अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा तो भगवान प्रकट हुए और हमेशा की तरह उसके साथ भोजन करने लगे। इस सारे घटनाक्रम को देखकर राजा की समझ में आ गया कि यह सब भगवान की ही माया है। वे मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सच्ची श्रद्धा से किया गया धर्म पुण्य ही फलदायी होता है। इसके बाद राजा भी सच्ची श्रद्धा से भगवान की भक्ति में लीन हो गए और अंतरकाल मोक्ष प्राप्त किया।